सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या अवाम को गुमराह करने की नई चाल। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उमर अब्दुल्ला की खामोशी के बाद अब कानूनी पर्दा डालने की तैयारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करेगी। पार्टी के चीफ तर्जमान तनवीर सादिक ने भी बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा है कि ये बिल न सिर्फ मजहबी आज़ादी के खिलाफ है बल्कि मुस्लिम अक़लियती तबके की बुनियादी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। मगर सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी हुकूमत, अपनी अक्सरियत, अपनी पार्टी और असम्बली में 50 से ज़ायद अरकान मौजूद हैं, तो आप अपनी ही रियासत में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास न कर सके, असम्बली में एक करारदाद लाने की हिम्मत न दिखा सके, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कानूनी मोहर लगवाना बाकी है। याद दिलाया जाए कि जब दफ़ा 370 को मनसूख किया गया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शोर मचाया, वकला को भेजा और सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हम 370 को वापस लाएंगे। लेकिन जब वक्त आया सबूत, दलाइल और कानूनी बुनियाद पेश करने का तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 की मनसूखी को आइनी और पार्लिमानी अमल करार देकर मरकज़ के फैसले पर मोहर लगा दी। अब सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल के साथ भी वही तारीख दोहराना चाहती है जब आपके पास खुद असम्बली में करारदाद पास करने की ताकत मौजूद हो, फिर भी खामोशी अख्तियार की जाए और सिर्फ शोर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आवाम को बहलाने की कोशिश की जाए, तो फिर मानने में कोई झिझक नहीं रहती कि यह सिर्फ एक सियासी ड्रामा है, न कि अवामी नुमाइंदगी। मरकज़ ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल किया, वोटिंग कराई और कानूनी तरीके से इसे पास किया। आपकी पार्टी वहाँ थी ही नहीं और जम्मू कश्मीर में असम्बली में जहाँ आपकी हुकूमत है आपने कोई अमली कदम ना उठाया, तो अब अदलिया के दरवाजे खटखटाना आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। आवाम अब ये सवाल ज़रूर करेगी कि उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप वाकई ही संजीदा होते तो रेजोल्यूशन आपके मेज़ पर पहले दिन पड़ा होता। आज आप जो अदालत के दहलीज पर जा रहे हैं, क्या वो अवामी दबाव से निकलने की चाल नहीं? क्या ये भी वही खेल है जो 370 के वक़्त खेला गया? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब ये फैसला करना होगा कि वो वाकई ही आवाम की तर्जमान जमात बनना चाहती है या मरकज़ की मुखालफत का महज नारा लगाकर अपनी पुरानी सियासत बचाना चाहती है। क्योंकि ये आवाम अब खामोश तमाशाई नहीं, वो सवाल करते हैं, वो याद रखते हैं और वो वक्त आने पर फैसला भी सुनाते हैं। कि उनकी क्या हरकतें रही उनके बीजेपी की क़यादत के साथ।